जो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी सिमिलर है एज़ हम अगर देखें इसको कंपेयर करें तो टेलीविज़न से। क्योंकि इसी तरीके से ही जिस तरीके से कल हमने बात की थी कि रिपोर्टर एक न्यूज़ भेजता है चैनल के पास, तो उसी तरीके से जो हमारा न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसी के पास भी खबर आती है रिपोर्टर के थ्रू। तो ये जो मैं आपको यूनिट सेकंड बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन-कौन लोग किस-किस तरीके से काम करते हैं, ये आपका काफ़ी सिमिलर है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट 4 में। जो आपकी यूनिट है क्रिएटिव पीपल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या होती हैं। तो किस तरीके से एक प्रोडक्शन जाता है सबसे पहले मान लीजिए मैं उसी तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हापुड़ में कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है अगर तो वो रिपोर्टर कवर करेगा उसको यानी कि एक रिपोर्टर इसमें भी अलग-अलग डेस्क्स होते हैं। मैं आपको बताऊँगा अभी रिपोर्टर या फिर रिपोर्टर के साथ फोटोग्राफर। ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है कि सबसे पहले रिपोर्टर और फोटोग्राफर ने एक खबर बनाई है, ठीक है? तो क्या है उन्होंने यहाँ से एक डिटेल्ड मैटर लिख के भेज दिया कि ये हुआ, इस तरीके से हुआ। उसमें आप क्या देखते हो न्यूज़पेपर में हेडलाइन्स डिज़ाइन होती हैं, बायलाइन्स डिज़ाइन होती हैं। मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है, हेडलाइन्स हो गई जो सबसे बड़ा आप देखते हो ना बैनर लिखा हुआ होता है सबसे बड़ा मोटे-मोटे बोल्ड लेटर्स में कि अच्छा ये इवेंट हुआ जिससे आपको पता लगता है कि हाँ, ये है। उसके नीचे एक छोटी-सी लाइन लिखी हुई होती है? कभी नोटिस किया हो आपने? उसको हम बोलते हैं बाय लाइन। ये हो गई आपकी हेडलाइन और इसको हम बोलते हैं ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बाय लाइन। उसके नीचे आपका ये पैराग्राफ वाइज मैटर लिखा हुआ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और साथ में हो सकता है एक फोटोग्राफ भी हो। इसी तरीके से होता है एक न्यूज़पेपर और फोटोग्राफ के नीचे एक कैप्शन होता है कि अगर एक्सीडेंट है तो कि ये ट्रक भिड़े हुए या फिर अगर गर्मी होती है कई बार तो हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में धूप से आते हुए तो नीचे फोटो का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? ये हो गया इसके बाद ना एंड में जहाँ पर मान लीजिए इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, स्पेशल कोई बॉक्स बना हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे होता है नाम। एक नाम होता है छोटा-सा, होता है नाम रिपोर्टर का कि किसके थ्रू खबर आई है या फिर वो नाम आप कई बार यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर ही। कोई भी खबर लिखने से पहले उसका नाम होता है, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट हो गया किसी एक न्यूज़ का। ये मैं सिर्फ़ आपको एक न्यूज़ का फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो इस तरीके से फॉर्मेट कभी भी रिपोर्टर या फ़ोटोग्राफ़र बना कर के नहीं भेजता है। वो सिर्फ़ आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे देगा, एक रफ़ आइडिया दे देगा कि हाँ, ये हुआ है, इतने लोग कैज़ुअल्टी है, इतने लोग घायल हुए हैं या ये अगर कुछ भी चीज़ है या फिर अगर कोई रैली है तो इतने लोग इसमें जुड़े थे। वो सिर्फ़ आपको डिटेल देगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये क्या है कि ये खबर पहुँचेगी आपके न्यूज़ आप देखते हो कि आपके न्यूज़पेपर में कई सारे अलग-अलग पेजेज़ होते हैं, जैसे बिज़नेस का पेज अलग हो गया, स्पोर्ट्स का पेज अलग हो गया, लाइफ़स्टाइल का पेज अलग होता है और जो सिटी होता है, सिटी के पेजेज़ भी अलग-अलग होते हैं। जैसे हम हापुड़ रीजन में रहते हैं, तो हमारे पास हापुड़ का सिटी एडिशन आता है, गाज़ियाबाद वालों के लिए गाज़ियाबाद का आता है और अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली का पोर्शन आता है। तो उनके पास क्या होता है, इसके रिपोर्टर के बाद जो खबर पहुँचती है ना, वो पहुँचती है न्यूज़ एडिटर के पास। न्यूज़ एडिटर हर हर उसका बीट का अलग-अलग होगा। बिज़नेस का अलग होगा, स्पोर्ट्स का अलग होगा, फूड एंड लाइफ़स्टाइल कुछ भी जितने भी कैटेगरीज़ हम देखते हैं, अगर पढ़ाई से रिलेटेड होता है तो उसका अलग है। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि रिपोर्टर से जब खबर आएगी, तो वो इनके पास भेजेगा। अब फिर वही बात है कि चाहे वो मेल से भेज सकता है, मेल के थ्रू ये सब चीज़ें भेज सकता है या फिर अब तो ये है कि सब लोग अपने-अपने सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं खुद के, तो रिपोर्टर से खबर पहुँचेगी न्यूज़ एडिटर के पास वाया मेल या फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो वो उसको कंपाइल करेगा, यानी कि वो उसको देखेगा और एक जो हम पढ़ते हैं जो न्यूज़, वो तैयार करता है न्यूज़ एडिटर। पैराग्राफ वाइज़ उसको सेट करना, हर बार यही प्रायोरिटी होती है। न्यूज़पेपर में आपको मैं बता दूँ, एक ये फॉर्मेट चलता है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में हमेशा न्यूज़पेपर का प्रोडक्शन होता है। इन्वर्टेड पिरामिड में ये होता है कि सबसे कम डिस्क्रिप्शन समरी हो गई, फिर उसके बाद उससे थोड़ा और डीप और एंड तक आते-आते ये यानी कि इसको आप नीचे जाते-जाते समराइज़ कर रहे हो। जो पहला सबसे बड़ा जो ये पार्ट है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल है, इस फॉर्मेट में हमेशा न्यूज़पेपर का प्रोडक्शन होता है, आप जान लीजिए। जो आप कभी भी नोटिस करना कि आपका जो पहला पैराग्राफ होता है, उसमें आपकी समरी होती है, कोई भी इवेंट्स जो होता है।
ये हुआ, इतने लोग जुड़े, इस तरीके से हुआ। या फिर अगर किसी का चोरी के होता है तो इतना कैश चला गया, लोग कहाँ गए थे, शादी में गए थे या बाहर रिश्तेदारी में गए हुए थे। तो वो क्या होता है कि पहले पैराग्राफ में राइटर जो है, न्यूज राइटर जो है, वो आपको कोशिश करता है कि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। उसके बाद जब आप नीचे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नीचे तक उस न्यूज को पढ़ते जाओगे, उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इतना कैश था, इतने बजे वो लोग बाहर गए थे, चोरी इतने बजे के आसपास हुई, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, पुलिस की क्या कार्यवाही है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और भी कुछ हो सकता है कि अगर कोई रैली है तो इस नेता ने क्या क्या बोला, वहां पर लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या इंतजाम थे। तो ये सब चीज जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो वो सब चीज जो है वो समराइज होती जाएंगी। लेकिन पहला पैराग्राफ क्या होता है, ये आपको समरी दे देता है पूरी न्यूज की। सिर्फ ये पैराग्राफ होता है इसीलिए कि आपको न्यूज की समरी मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ के कि अच्छा हमें न्यूज के बारे में पता लग गया है क्या न्यूज है, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम नीचे का पढ़ते ही नहीं है कि क्योंकि हमें इसमें ही इतनी नॉलेज मिल जाती है उस खबर के बारे में। तो उसके बाद इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में न्यूज एडिटर लिखता है ये चीज। बेटा कौन है, माइक प्लीज ऑफ कीजिए, माइक म्यूट कीजिए अपना। न्यूज एडिटर हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को फ्रेम ये कर। अभी मैं यूज करती नहीं हूँ। न्यूज एडिटर का काम हो गया इसको इस फॉर्मेट में डिजाइन करना। रिपोर्टर ने एक रफ भेजा, उसने न्यूज एडिटर ने उसको एक इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में सेट किया। लेकिन न्यूज एडिटर भी जो है वो हेडलाइन और बायलाइन जो हमने पहले बात की थी, जो मैंने आपको बताया था, वो भी न्यूज एडिटर नहीं बनाता है। न्यूज एडिटर के बाद वो खबर फॉरवर्ड करता है आगे सब एडिटर। सब एडिटर हो गया आपका कि बेटा प्लीज माइक म्यूट कीजिए अपना जो भी है। सब एडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हेडलाइन डिजाइन करना, डिजाइनिंग हेडलाइन एंड बायलाइन। यानी कि जो भी हम बायलाइन या हेडलाइन देखते हैं वो सब जो लिखता है वो सब एडिटर डिजाइन करता है। जो हम हेडलाइन जो हम पढ़ते हैं वो इतनी इंप्रेसिव होती है, जो रीडर के अटेंशन को ग्रैब करती है, वो काम करता है आपका सब एडिटर। आप एक ही हायरार्की में बता रहा हूं आपको किस किस तरीके से होती है। रिपोर्टर ने एक डायरेक्टली भेजा सब न्यूज एडिटर के पास या फिर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से इसको हम बोल सकते हैं कि डेस्क पर्सन भी होते हैं ये। ठीक है। न्यूज एडिटर को हम डेस्क पर्सन भी बोलते हैं, डेस्क पर्सन, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है वो डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, तो इनको हम डेस्क पर्सन भी बोलते हैं। आप देखिए कभी भी आपको मौका लगे तो न्यूज़पेपर ऑफिस में हमेशा दिन में ऑफिस खाली होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दिन में रिपोर्टर जो है वो खबर कलेक्ट कर रहा है, और शाम को सब लोग अपने अपनी ऑफिस जॉब पे आते हैं। न्यूज एडिटर्स अपनी न्यूज कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद वो न्यूज जाती है सब एडिटर के पास। सब एडिटर ने उसकी हेडलाइन बना दी, बायलाइन बना दी, और अगर कोई फोटोग्राफ है तो वो फोटोग्राफ के लिए कैप्शन देगा। हम उसको बोलते हैं कैप्शन देना। जो हम फेसबुक पे या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो उसमें हम एक छोटी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो वो कैप्शन देना या फिर हेडलाइन डिजाइन करना, बायलाइन डिजाइन करना, ये सब चीज काम हो गया आपका सब एडिटर का। ठीक है, फिर उसके बाद जो सब एडिटर आगे भेजता है एडिटर, एडिटर या फिर इसको हम बोलते हैं एडिटर इन चीफ। ठीक है। और हाँ, सॉरी मैं आपको इस बारे में एक बात बतानी भूल गया कि न्यूज एडिटर जो है वो आपका साइज और स्पेस डिसाइड करता है। मान लीजिए कि आपका ये एक न्यूज़पेपर का पूरा बड़ा पेज है, इस तरीके से एक पेज हो गया है न्यूज़पेपर का। उसमें ये तो सब एक ऊपर जो नाम लिखा हुआ आ गया उसका, साइड में एक खबर होती है छोटी छोटी, उसके बाद ये आपका मान लीजिए हापुड़ का पेज है। तो इसमें क्या होगा, एक न्यूज इस तरीके से होती है इतने पोर्शन में, एक फिर इतने पोर्शन में हो जाती है, कुछ नीचे छोटी छोटी होती हैं। तो ये सब स्पेस पहले से ही सॉफ्टवेयर के थ्रू डिसाइड किया जाता है। सॉफ्टवेयर में एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है इस तरीके से ही कि हाँ हमें न्यूज इतना स्पेस इस न्यूज को देना है, इतना स्पेस इस न्यूज को देना है। और स्पेस जो दिया जाता है वो न्यूज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से दिया जाता है। जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही ज्यादा स्पेस दिया जाएगा। तो ये जो काम करता है ये न्यूज एडिटर और सब एडिटर मिलकर के करते हैं इस काम को। सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सब एडिटर आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये न्यूज कितनी जरूरी है जो हमें अपने रीडर्स तक पहुंचानी है। तो उस काम के लिए
सब एडिटर न्यूज एडिटर को ये डायरेक्शन देता है कि हाँ ठीक है, आप इस न्यूज को प्रायोरिटी दीजिए और दूसरी जो न्यूज है उसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो जब ये न्यूज डिजाइन हो गई, ये सब जगह डिजाइन हो गई, तो एक जो बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, तो पेपर का एक ब्लूप्रिंट निकल के जाता है एडिटर इन चीफ के पास। एडिटर इन चीफ जो होता है वो होल एंड सोल होता है, यानी कि अब तो हर मोस्टली न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कर दिया है, जो उनके एडिटर इन चीफ होते हैं वही उनके मालिक होते हैं, यानी कि जो मालिक है वही उनका एडिटर इन चीफ है। और तो एडिटर इन चीफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब एडिटर न्यूज एडिटर ने जितना भी जो भी काम किया है उसको वो सही से देखेगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन तो नहीं है, कोई लाइन गलत तो नहीं है। ये सब लोग होते एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन बावजूद उसके भी एडिटर जो है, एडिटर इन चीफ जो है, वो ये सब चीजें देखता है कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, क्योंकि ये इसलिए चेक होती हैं ये सब चीजें कि अगर प्रिंट एक बार गलती होने के बाद प्रिंट के लिए चली गई कॉपी, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है और एक साथ काफी सारी कॉपीज प्रिंट में निकलती हैं। तो एडिटर इन चीफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चेक करता है कि ठीक है, एवरीथिंग इज वेल अरेंज, सब कुछ अपनी जगह पर है, जो न्यूज को प्रायोरिटी दी गई है, जिस न्यूज को जो सब एडिटर का काम था वो उसने अपने सही तरीके से किया है, हेडलाइन ओके है, बायलाइन ओके है, फोटोग्राफ का कैप्शन ओके है, अगर कोई फोटोग्राफ है तो न्यूज एडिटर ने न्यूज को सही से फ्रेम किया है, जो पैराग्राफ में बताया है उसने वो सब कुछ सही से बताया। तो ये क्या है, ये फाइनल चेक करता है कि ठीक है, मेरा इतना काम है कि मैं ये सब चीजों को फाइनल चेक दूंगा उसके बाद फिर ये आगे जाता है। ये इसमें अभी तक किसी का कोई डाउट? फिर उसके बाद हम टेक्निकल साइड पे मूव करेंगे। किसी का कंफ्यूजन है कोई इसमें अभी तक, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है? नहीं है, चलिए। एडिटर इन चीफ के बाद फिर नो सर। एडिटर या फिर एडिटर इन चीफ जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद फिर वो आगे जाता है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, एडिटर इन चीफ ने वो सब चीजें चेक कर ली, सब कुछ सही फॉर्म में लगा हुआ है, तो इनकी ना एक ग्लास, जो हम कांच बोलते हैं, कांच की शीटें बनती हैं और दे आर वेरी कॉस्टली। तो एडिटर इन चीफ के बाद प्रिंटिंग डिपार्टमेंट कांच की शीटें तैयार करता है, जिन पे वो फॉर्मेट जो पहले ब्लूप्रिंट में बना हुआ होता है, वो उसका एक बड़ा सा एक प्रिंट निकाल करके वो उनको कांच की शीट पे प्लेस करते हैं। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का काम है बेसिकली प्रिंट करना, आप ये समझिए। ठीक है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ने अपनी साइड से कॉपीज प्रिंट कर दी, फिर उसके बाद वो असेंबल होती हैं, यानी कि आप देखिए आपको न्यूज़पेपर एक पूरी तरीके से असेंबल हुआ हुआ मिलता है। फिर पहले फ्रंट पेज, फिर उसके बाद आपका सिटी पेज के बाद फिर आपका इंफॉर्मेशन, जो हमारी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसका, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद स्पोर्ट्स, सबसे एंड में स्पोर्ट्स होता है और वर्ल्ड की न्यूज होती हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट एक साथ प्रिंट करता है, लेकिन उसको फिर बाद में असेंबल किया जाता है। उसको आप बोल सकते हो असेंबलिंग एंड सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। सर्कुलेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम असेंबलिंग के बारे में बात करते हैं। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया, कई सारी डिफरेंट डिफरेंट मशीन हैं, उनके थ्रू उसने प्रिंट निकाल दिया। अब बिजनेस के पेज अलग पड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के पेज अलग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, उनको जो अपने रीडर्स को है वो एक वेल अरेंज मैनर में न्यूज़पेपर देना है। तो वो क्या करते हैं कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है, वो न्यूज़पेपर्स के हर पेज को एक साथ कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। असेंबलिंग का मतलब यही है, एक साथ सारी चीजों को जोड़ के और वो आगे देना, यानी कि सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम आता है फिर आपका कि जहां भी मतलब ऐसा है कि हापुड़ का एक अलग, हापुड़ रीजन का एक अलग पैक बना दिया जाता है, गाजियाबाद रीजन का एक अलग पैक बना दिया जाता है। तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम है कि ये पैक वहां तक पहुंचे, न्यूज़पेपर गठरी जिसे हम बोलते हैं कि एक गठरी बना दी जाती है, वो जो एक बंच है न्यूज़पेपर्स का, उसको एक साथ उस जगह पर भेजा जाए। ये सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस जगह के लिए वो न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ है वो उसी जगह पर पहुंचे। अगर ये अपना काम सही से नहीं करेंगे तो करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कई बार के हम हापुड़ वाले गाजियाबाद का न्यूज़पेपर पढ़ लें, दिल्ली का न्यूज़पेपर पढ़ लें, अगर ये अपना काम सही से नहीं करेंगे तो दे ऑल्सो हैव अ वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो अ वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो न्यूज़पेपर जिस जगह के लिए प्रिंट हुआ है वो उसी जगह के लिए निकले। फिर आगे, इसके आगे तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का काम है, जो आपके पास तक न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम करता है। तो ये एक छोटा सा एक प्रोसेस था जिसके बारे में हमने बात की थी।
रिपोर्टर और फोटोग्राफर अपनी साइड से न्यूज भेज देते हैं, फिर उसके बाद वो न्यूज पहुंचती है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में। ये सेम फॉर्मेट जो है ये मैगजीन के लिए भी है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे मैगजीन में मोस्टली फीचर से एडिटोरियल पेजेस होते हैं। तो हम अभी न्यूज़पेपर, ये सिर्फ न्यूज पोर्शन के लिए था। इसके बाद हम बात करेंगे अभी फीचर्स और एडिटोरियल्स की। जो हम देखते हैं ना, एक एडिटोरियल का पेज आता है हर न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें लोग अपने अपने विचार लिखते हैं, तो वो किस तरीके से होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो बात थी वो न्यूज से रिलेटेड थी। इसमें अभी तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जो हमने बात की, सबसे पहले रिपोर्टर और फोटोग्राफर से न्यूज जाती है आपकी न्यूज एडिटर के पास, न्यूज एडिटर न्यूज को लिखता है तरीके से, फिर उसके बाद वो पहुंचती है सब एडिटर के पास। सब एडिटर का काम है हेडलाइन डिजाइन करना, बायलाइन डिजाइन करना, कैप्शन देना, और जो न्यूज एडिटर ने काम किया है उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना। और फिर दोनों मिलकर क्या करते हैं कि इस न्यूज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये न्यूज प्रिंट होनी, कितने स्पेस इसको चाहिए पेपर पे, ये सब चीज दोनों न्यूज एडिटर और सब एडिटर्स मिलकर डिजाइन करते हैं एक पेज को सॉफ्टवेयर की हेल्प से। फिर उसके बाद जो सब चीज जाती है फाइनल आउटपुट के लिए, वो जाती है एडिटर या एडिटर इन चीफ के पास। वो देखता है इफ देयर आर सम चेंजेस टू मेक, देन वो चेंजेस करता है। अदरवाइज वो चीज आगे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाती है। प्रिंट होने के बाद वो आप लोग और हम लोग वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये तो हो गया न्यूज वाला पोर्शन। लेकिन इसके अलावा हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें एक फीचर पेज या फिर जिसको हम बोलते हैं एडिटोरियल पेज, एक ये वाला पेज भी आता है। पढ़ा है ये कभी किसी ने? हाँ, क्यों हम इस पेज को मोस्टली छोड़ ही देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे जो चीजें लिखी हुई होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एक मान लो एक इतना बड़ा अगर हम फर्ज करें कि ये पेज है एक, तो इस पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कई बार ऐसा होता है एक यहाँ पर, इसके अलावा दो ही आर्टिकल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। कई बार ऐसा होता है विद फोटोग्राफ होता है या विदाउट फोटोग्राफ होता है। और ये पेजेस मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं। तो जो रीडर होता है, ये हमारा माइंड सेट है इस तरीके से कि जो हम कलर पेजेस हैं उसकी साइड पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस। तो इस पेज को लोग मोस्टली छोड़ ही देते हैं। तो एडिटोरियल पेज की डिजाइनिंग किस तरीके से होती है, एडिटोरियल डिजाइन कौन कौन करते हैं? या तो एडिटर इन चीफ जो है उस न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर हम इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं साथ में मैगजीन भी, क्योंकि मैगजीन्स भी कुछ इसी तरीके से प्रिंट होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो या तो एडिटर इन चीफ लिखते हैं उनके कुछ आर्टिकल्स। जो हम मैगजीन पढ़ते हैं इतने 10 12 या 20 30 पेजों की, उसमें कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो तो होते हैं एडिटर इन चीफ के खुद के ही। या फिर कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो करते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज के रिगार्डिंग। मान लीजिए जैसे अभी जो चल रहा है फिलहाल का अगर हम मुद्दा उठा के देखें तो किसानों के ऊपर चल रहा है मुद्दा, तो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, वो करेंगे कि जो भी या तो किसान हो कोई बड़े, या फिर पहले मिनिस्ट्री में रह चुके हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, वो क्या जितने भी हाई डेजिग्नेशन के लोग होते हैं वो उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो रिटायर होते हैं, लेकिन जो अभी वर्किंग में है वो नहीं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो काम छोड़ चुके हैं, वो उन लोगों को अप्रोच करते हैं कि सर या फिर मैम आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए एक एडिटोरियल या फिर एक फीचर लिखिए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उस प्रपोजल को, तो वो लोग अपना एक एडिटोरियल लिख करके न्यूज़पेपर को भेजते हैं। एडिटर इन चीफ, उसमें न्यूज एडिटर सब एडिटर का कोई रोल नहीं है, उसमें सीधे एडिटर इन चीफ हेडलाइन डिजाइन करता है, और जो भी मैटर उन्होंने लिखा है अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज करेगा, अदरवाइज तो नहीं। हम देखते हैं कि मैगजीन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स होती हैं, फूड मैगजीन अलग हो गई, बिजनेस मैगजीन अलग हो गई, कार्स की जो मैगजीन हो गई वो अलग हो गई। वो इसलिए ही अलग अलग होती हैं क्योंकि उनकी अप्रोच ये होती है मैगजीन ऑर्गेनाइजेशंस की, हाँ हम हर एक्सपर्ट को अप्रोच करें और उनसे जो बेस्ट है वो हम उनसे ले सकें। इसलिए हर अलग अलग हम देखते हैं ना कि फूड स्पेशलिस्ट, या फिर कई बार होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फूड की मैगजीन है और उसमें हम देखते हैं कि शेफ संजीव कपूर या फिर और जो भी विकास खन्ना शेफ हैं उनकी कई बार डिशेज होती हैं। वो इसीलिए इसी तरीके से होती हैं कि जो न्यू मैगजीन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको अप्रोच किया कि आप कोई एक स्पेशलिटी डिश या फिर आप कुछ ऐसे कुकिंग टिप्स दीजिए जो हेल्प करें आगे जो पढ़ने वाली लेडीज हैं उनको। या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर है तो उसमें मुकेश अंबानी हो सकता है, टाटा हो सकते हैं, बिरला हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। तो वो क्या होता है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच होती है स्पेशलिस्ट लोगों के पास जाने के लिए। उसमें एडिटोरियल और फीचर में न्यूज एडिटर और सब एडिटर का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो सीधे और सीधे एडिटर इन चीफ से कांटेक्ट करते हैं, वो अपना लिखा हुआ मैटर उनको भेजते हैं, फिर एडिटर इन चीफ अगर रिक्वायर होता है
तो वो उस चीज को आगे भेजता है, एडिटिंग करने के बाद आगे भेजता है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है एडिटिंग की तो उसको एडिट करके वो फिर आगे फॉरवर्ड करता है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से टीवी उसमें सॉरी प्रिंट के न्यूज़पेपर और मैगजीन में प्रोडक्शन होता है। इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो कहीं पर भी, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड? ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। फिल्म्स, टेलीविजन, फिक्शनल टेलीविजन, नॉन फिक्शनल, प्रिंट में दोनों चीज आ जाएंगी आपकी, न्यूज़पेपर्स एज वेल एज मैगजीन्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट। इसके बारे में आज हम बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। देखो, जो हमने प्रिंट में बात की ना, न्यूज एडिटर, सब एडिटर, ये सब लोग इंटरनेट में भी अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज डिजिटल। इंटरनेट में क्या है कि आपको हर हर मिनट अपडेट करना पड़ेगा। आप देखते हो ना, कोई भी इवेंट हुआ तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, हमारे पास ये चीज सबसे पहले आए। तो यही जो पहल होती है, ये न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस की साइड से भी ये ट्राई होता है कि हम जो अपने पास रीडर्स हैं उनको हम सबसे पहले खबर भेजें। तो इंटरनेट को हम इसीलिए ही सबसे फास्टेस्ट मीडियम बोलते हैं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आज आप देखते हैं तो एवरी सिंगल पर्सन हैव स्मार्टफोन्स, सेकंड भी नहीं, एवरी सिंगल पर्सन हैव स्मार्टफोन्स एंड हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन सबके पास है। तो क्या है कि वो लोग अपने आप को अपडेट रखने के लिए इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं। तो इंटरनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, हम अपने यूजर्स को, जो हमारे रीडर हैं या जो हमारे व्यूअर हैं, अब इंटरनेट में देखो आपका ऑडियो विजुअल भी आ जाएगा और इसमें आपका प्रिंट भी आ जाएगा। प्रिंट का मतलब बोले तो हम टेक्स्ट बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि वीडियो भी होती है, वीडियो भी देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब तो ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल लाइव जाने लग गया है, जितने भी हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, एवरीथिंग, ये सब कुछ ऑनलाइन है। ये इसीलिए क्योंकि आजकल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, हर कोई चाहता है कि हम अपने जो व्यूअर हैं, चाहे वो रीडर हैं, उनको हम विद इन सेकेंड्स अपडेट करें। तो और वो हम अपना बेस्ट दे सकें। तो हम कई बार देखते हैं कि एवरी न्यूज पोर्टल, कोई भी है अगर न्यूज पोर्टल, वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। और एवरी न्यूज चैनल और न्यूज पोर्टल में इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज पोर्टल में आपका टेक्स्ट पोर्शन होगा सिर्फ, वो आपको एक टेक्स्ट में न्यूज बता देंगे विद इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। आप आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आप लोग आसानी से याद कर सकें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनेट में चलता है किस का फॉर्मूला, KISS, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट है टर्म जिससे कि आप इसको याद रख सकें। इसका मतलब हो गया कीप, K फॉर कीप इट शॉर्ट, एंड सेकंड S का मतलब हो गया सिंपल। किस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप लोग अपने आप को ही ध्यान में रख लीजिए, कोई भी आप और हम सभी चलाते हैं आज के टाइम में तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उसमें हम देखते हैं फेसबुक पे अगर कोई भी बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई पोस्ट होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम वो पढ़ने से बोर हो जाते हैं। तो इंटरनेट में ये फॉर्मूला इसीलिए चलता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसीलिए क्योंकि यूजर्स के पास इतना टाइम नहीं है। आप पढ़ रहे हो, चलो हम वर्किंग हैं और भी लोग वर्किंग हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हम कुछ और काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड हम पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी चल रहा है इस तरीके से। अगर आर्टिकल बड़ा होगा तो लोग ऑब्वियसली उस आर्टिकल को इग्नोर कर देंगे या फिर उसको थोड़ा सा पढ़ करके छोड़ देंगे। तो इसीलिए इंटरनेट की प्रायोरिटी जो होती है वो यही होती है कि आर्टिकल को जितना ज्यादा छोटा रखा जा सके और जितना ज्यादा सिंपल हो, वही। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वेब पोर्टल्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम अपने न्यूज को मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स, और 4 पैराग्राफ भी विद इन एक पैराग्राफ के अंदर मोस्टली आपकी 4 से 5 लाइन हो सकती हैं। ये एक पैराग्राफ हो गया, और इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 4 पैराग्राफ्स। तो इतने 4 पैराग्राफ के अंदर अंदर वो न्यूज खत्म कर देते हैं। वो इसीलिए ताकि आपको इन
फ्यू लाइंस में, यानी कि ये अगर हम डिवाइड करें तो ये 18 टू 20 लाइंस में आपको एक न्यूज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो में जो दिखाया जाता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंसिडेंट होता है, आप देखते हो ना कई बार कि अगर दिखाया गया है वीडियो में तो सिर्फ अगर कोई एक्सीडेंट है तो कार और ट्रक मान लीजिए भिड़ रहे हैं, या फिर अगर कुछ मार पिटाई की है तो सिर्फ वो मार पिटाई, वो इसलिए ताकि आप देखो उसको और इंस्टेंट समझ जाए कि ये वीडियो किस चीज से रिगार्डिंग है। उस पीछे उसमें जो होता है वो वॉइस ओवर चल रहा होता है, साथ में बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चल रहा होता है, जो कि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता देता है कि इसकी इतनी रफ्तार थी या फिर लड़ाई का क्या मैटर था, किस वजह से वो हो रही थी। तो इंटरनेट यही है कि अपने आप को शॉर्ट रखा जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी स्किल्स भी जरूरी हैं। देखो प्रिंट में तो यह है कि आप लंबा चौड़ा आर्टिकल दे दो, चाहे एडिटोरियल दे दो। इंटरनेट के अंदर आपका ब्लॉग, ब्लॉग इज टू डिफरेंट फ्रॉम दिस जो हमने बात की है। इंटरनेट में जो ब्लॉग है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, लोग अपने मन के विचार लिखते हैं। ब्लॉग जो हो गया ये हो गया कि आपका जो माइंडसेट है वो आप लोगों को थ्रू इंटरनेट दिखाना चाह रहे हो। हम कई बार सुनते हैं कि अमिताभ बच्चन, मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन कंटिन्यूअसली ब्लॉग्स लिखते हैं, वो अपनी जो मन की बात होती है वो उसको लोगों को वाया इंटरनेट बताते हैं। तो वो क्या होता है, जब अपनी मन की बात कोई बताता है तो ऑब्वियसली वो बढ़ी चली जाती है। तो ब्लॉग को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम न्यूज की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो न्यूज जो होगी वो शॉर्ट एंड सिंपल होगी। और हाँ, इंटरनेट में हमेशा एक्टिव, इंटरनेट क्या, ऑलमोस्ट हर इसमें जितने भी हमने बात किया प्रिंट में, एक्टिव वॉइस हमने पढ़ी होगी इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो हमेशा जो न्यूज लिखी जाती है वो एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जो पैसिव वॉइस है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना देती है, यानी कि थोड़ा लोगों को समझने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हमेशा एक्टिव वॉइस का यूज किया जाता है, सेंटेंसेस शॉर्ट हो, सिंपल हो, और एक्टिव वॉइस का यूज किया जाता है। लेकिन इंटरनेट में ये चीज और ध्यान रखी जाती है। चलो प्रिंट में तो एक बार को अगर किसी ने कर दिया गलत तो वो कर दिया, लेकिन इंटरनेट में ये चीज कंसिडर नहीं करी जाती है। सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए, पंक्चुएशन प्रॉपर होना चाहिए, उनका ग्रामर प्रॉपर हो, और हमेशा एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है। तो यही है इंटरनेट में हम बात करें तो। सबसे पहले रिपोर्टर, जिस तरीके से मैंने बताया ना रिपोर्टर, अब तो मोस्टली हो ही ये गया है कि जितने भी प्रिंट वाले हैं उन्हीं के इंटरनेट पे ब्लॉग्स खुल चुके हैं। या फिर उसके अलावा जैसे कुछ और हैं, इन शॉर्ट्स है, न्यूज शॉर्ट है, और भी डिफरेंट ऐप्स हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका भी सेम यही है कि उन लोगों ने भी अपने रिपोर्टर छोड़े हुए हैं। या फिर फ्रीलांसर्स होते हैं, जो मान लो फ्रीलांसर का मतलब हो गया कि एक चैनल को वो खबर भेज रहे हैं तो उसके साथ वो किसी दूसरे को भी न्यूज भेज सकते हैं। रिपोर्टर तो हो गया आपका कि एक प्लेस के लिए सिर्फ डेडिकेट हो गया। अगर आप एक रिपोर्टर हो तो सिर्फ आप काम करोगे जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो। अगर वो आज तक है तो सिर्फ आप आज तक को ही खबर भेजोगे, आप फिर अदर न्यूज चैनल को खबर नहीं भेज सकते हो। लेकिन फ्रीलांसर का मतलब क्या हो गया, फ्रीलांसर हो गया कि आप आज तक को तो खबर भेज ही भेज रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अलॉन्ग विद आज तक यू आर सेंडिंग योर न्यूज टू इंडिया टीवी या अदर न्यूज चैनल ऑल्सो। तो इसमें मोस्टली फ्रीलांसर्स होते हैं, वो अपनी न्यूज भेजते हैं। ये देखो, ये तो सब अब डिजिटल मीडियम है, फोन से ही लिखते हैं और फोन से ही फोटोग्राफ क्लिक करके भेज देते हैं। तो इसमें रिपोर्टर और फोटोग्राफर अलग अलग नहीं होते हैं। सिर्फ एक रिपोर्टर है या फ्रीलांसर है, वो न्यूज भेज देता है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर वेब पोर्टल। इस इंटरनेट में टर्म चलते हैं वेब पोर्टल, वो वेब पोर्टल के पास न्यूज भेज देता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर जो आ रहा है उसी के ही ई पेज पर, ई का मतलब हो गया कि इंटरनेट पे जो आ गया, तो इसी के ई पेज पर सेम न्यूज मिल रही है। उसका क्या मतलब हो गया कि जो उस रिपोर्टर ने न्यूज भेजी थी प्रिंट वाले ने, उन्होंने उसी न्यूज को छोटा करके अपने वेब पोर्टल पे चला दिया। यानी कि एक पंथ से दो काज हो गए, उसने वो खबर जो रिपोर्टर ने भेजी उससे उन्होंने चाहे वो प्रिंट न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कर दी, और उस उन्होंने वही सेम खबर छोटी करके वो उन्होंने वेब पोर्टल पे भी डाल दी। लेकिन इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम बात करते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है कोई भी, अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो उसने क्या किया, रिपोर्टर ने सेंड की न्यूज, वो जाएगी उसके पास न्यूज एडिटर के पास, न्यूज एडिटर ने या राइटर ने, डेस्क पर्सन ने वो न्यूज लिखी, उसके बाद वो जाएगी सब एडिटर के पास। यहाँ काम सब एडिटर का बहुत बढ़ जाता है। आप देखते हो ना कि बहुत लड़ाई होती है वेब पोर्टल्स में, हर की यही कोशिश होती है कि हाँ ये हमारा आर्टिकल पढ़े, ऐसा क्यों। और इनकी जो हेडलाइंस हमेशा लिखी जाती हैं वो आप देखते हो कि एक सस्पेंस पे लाके छोड़ दी जाती हैं, अगर जानना है तो क्लिक कीजिए। वो इसी इसी वजह से होती हैं वो कि
आप आकर हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, आप हमारी वेबसाइट को पढ़िए, आप एक आर्टिकल के साथ आए हो और आपको लगे कि हाँ इनका ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, तो हम दूसरे आर्टिकल की भी ट्राई करते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि हेडलाइन हमेशा इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, वो इसीलिए ताकि रीडर जो है वो उस चीज पर टैप करे कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज पढ़नी है। तो सब एडिटर का काम यहाँ पर बढ़ जाता है, उसे हेडलाइन जो फ्रेम करनी होती है, जो डिजाइन करनी होती है, वो काफी संभल के करनी होती है और काफी क्रिस्प और सस्पेंस भरी करनी होती है। क्रिस्प का मतलब हो गया कि एकदम पढ़ने के बाद रीडर के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि हाँ ये क्यों है, किस तरीके से है, क्या है इसके पीछे, मैं इस लिंक को खोल के जानूं। तो इसमें बायलाइन वगैरह कुछ डिजाइन नहीं करनी है। बायलाइन का सिस्टम ऑनलाइन इसमें इंटरनेट में होता नहीं है, लेकिन इंटरनेट के लिए सबसे जरूरी है वेब पेज। वेब पेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको बताया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन भी दिए हुए हैं। फोटोग्राफ का एक्सटेंशन दिया हुआ है .jpeg, और जो आप व्हाट्सएप पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है GIF, HTML की बात की हुई है। तो ये सब क्या, HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेब पेज जनरेट कर सकते हो। तो एक न्यूज इंटरनेट वेबसाइट चलाने के लिए, यानी कि एक न्यूज पोर्टल चलाने के लिए आपको सबसे पहले HTML का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है प्रिंट के बारे में, न्यूज़पेपर और मैगजीन के बारे में। इसका अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप हियर।